हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने एप्लीकेशन में कंप्लीट सिक्योरिटी सेटअप कर लिया था। अब हम सर्विस लेयर की तरफ मूव करने वाले हैं, बट उससे पहले एक और काम करना जरूरी है, वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्योंकि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्लाइंट हमेशा परफेक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेजता। कभी यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, कभी टोकन इनवैलिड होता है, कभी डेटा मिसिंग होता है और कभी सर्वर के अंदर ही कोई इशू आ जाता है। इस तरह की जो सिचुएशन होती हैं उनको प्रॉपर हैंडल करना होता है। अगर ये प्रॉपर हैंडल ना हो तो एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है, क्लाइंट को वेरी बैड एंड स्ट्रक्चर्ड एरर रिस्पॉन्स मिल सकता है। इसलिए आज हमें इस लेक्चर में दो चीजें इंप्लीमेंट करनी होंगी। पहला होगा कस्टम एक्सेप्शन एंड दूसरा ग्लोबल एक्सेप्शन। तो चलिए इनको एक एक करके इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो हम आएंगे अपने एक्सेप्शन पैकेज में। यहाँ करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास। इसका नाम देंगे रिसोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन। इसको करिए फिनिश। अब ये क्लास जो एक्सेप्शन हैंडल करेगी वो तब करेगी जब ऑलरेडी वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही होगी। मान लो हमने सेट कर रखा है कि ईमेल आईडी यूनिक होनी चाहिए, बट कोई यूजर सेम ईमेल आईडी के थ्रू दोबारा रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो उधर ये एक्सेप्शन आ जाएगी। इसमें सबसे पहले एक्सटेंड कर लेते हैं रन टाइम एक्सेप्शन को। एक्सटेंड रन टाइम एक्सेप्शन। इसके अंदर बना लेंगे एक कंस्ट्रक्टर, तो पब्लिक एंड अब क्लास का नेम, बट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ऑलरेडी का स्पेलिंग यहाँ पे एस ऐड हो गया है। तो एक काम करते हैं, इस क्लास को कर लेते हैं रीनेम। हम आएंगे इधर रिफैक्टर में, इधर आपको ये रीनेम मिल जाएगा। इधर ये एस हटा दीजिए यहाँ से एंड ओके। तो ये एस यहाँ से भी हट गए। अब यहाँ पे लिखिए रिसोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसमें पास कर दीजिए मैसेज, तो स्ट्रिंग मैसेज। अब आएंगे इसके अंदर और यहाँ पे यूज करिए सुपर का, इसमें पास कर दीजिए मैसेज। इसी तरह से एक क्लास बना लेते हैं रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन के लिए। तो इसी पैकेज में आते हैं, राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास। इसमें डालिए रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड फिनिश। अब इसमें भी सबसे पहले हमें एक्सटेंड करना होगा रन टाइम एक्सेप्शन को। तो एक्सटेंड रन टाइम एक्सेप्शन। इसके अंदर बना लेते हैं एक कंस्ट्रक्टर, तो पब्लिक रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसमें भी एक मैसेज पास कर देते हैं, तो स्ट्रिंग मैसेज। एंड इसके अंदर आएंगे और इधर यूज कर लेंगे सुपर और इसमें पास कर दीजिए उसी मैसेज को। अब इसे करिए सेव। इससे पहले जो हमने क्लास बनाई थी इसको भी कर लीजिए सेव। अभी के लिए इतनी कस्टम एक्सेप्शन काफ़ी है। अब हम बनाएंगे एक ग्लोबल एक्सेप्शन के लिए क्लास। तो फिर से आते हैं उसी पैकेज में, राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास। इसका नाम दीजिए ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर एंड फिनिश। अब इसको ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बनाने के लिए यहाँ पे एक एनोटेशन का यूज कर लेंगे, एट रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। यहाँ सबसे पहले हैंडल करेंगे रिसोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन। तो आएंगे यहाँ पे, इधर लिखिए पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। इसमें दीजिए मैप। मैप में चाहिए होता है की एंड वैल्यू, तो सबसे पहले दे देंगे की स्ट्रिंग में एंड इसकी वैल्यू देंगे ऑब्जेक्ट टाइप में, तो ऑब्जेक्ट। इसका नाम देते हैं हैंडल एग्जिस्ट। इसमें पास करना होता है रिसोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन क्लास को, बट उससे पहले यहाँ पे लगा लेते हैं एक एनोटेशन, एट एक्सेप्शन
हैंडलर, इसमें पास करना होता है आप किस टाइप की एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हो इस मेथड में, तो उसको यहाँ पे पास करना है। हम कर रहे हैं रिसोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन को, तो रिसोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन डॉट क्लास। अब जिस क्लास के लिए आप एक्सेप्शन हैंडलर बना रहे हो उसी को यहाँ पे भी पास करना होता है, तो रिसोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन, इसका नाम देते हैं EX एंड इसके अंदर आते हैं, इधर लिखिए मैप स्ट्रिंग एंड जो वैल्यू थी वो थी ऑब्जेक्ट टाइप की, इसका नाम दीजिए M। अब यहाँ पे हम कोई क्लास नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम लेंगे मैप डॉट ऑफ, इसमें हम देंगे सबसे पहले एरर, तो एरर, इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट, देन मैसेज, इसके बाद जो एक्सेप्शन आ रही है उसका मैसेज, तो EX डॉट गेट मैसेज। अब इसी को कर देते हैं रिटर्न, इसमें हमें HTTP स्टेटस भी भेजना है, तो रिस्पॉन्स इंटिटी डॉट स्टेटस, इसमें दीजिए HTTP स्टेटस डॉट कॉन्फ्लिक्ट। इसके साथ ही जो हमने M टाइप की बॉडी बनाई हुई है उसको भी ऐड कर देंगे, डॉट बॉडी, इसमें पास कर दीजिए M, इसको करिए सेव। तो ये हमने एक हैंडलर बना लिया। अब बनाते हैं दूसरा हैंडलर, तो इधर फिर से एक एनोटेशन लगाइए एट एक्सेप्शन हैंडलर, इसमें दीजिए रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन डॉट क्लास, इसके नीचे लिखिए पब्लिक रिस्पॉन्स इंटिटी, इसमें फिर से मैप का यूज करना पड़ेगा जो होगा स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट, इसका नाम दीजिए हैंडल नॉट फाउंड, एंड इसमें क्या पास करेंगे, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसका नाम दीजिए EX। अब आते हैं इसके अंदर एंड मैप को कर देते हैं सेट मैप स्ट्रिंग, एंड दूसरा है ऑब्जेक्ट टाइप की, इसका नाम दीजिए M। इसमें भी हम मैप ऑफ का यूज कर लेते हैं, इसमें की में दीजिए एरर एंड इसकी वैल्यू को कर दीजिए नॉट फाउंड। इसी तरह से दूसरी की दीजिए मैसेज, इसकी वैल्यू सेट करेंगे हम EX डॉट गेट मैसेज। अब हम रिस्पॉन्स इंटिटी को कर देंगे रिटर्न, तो रिटर्न रिस्पॉन्स इंटिटी डॉट स्टेटस, इसमें देंगे हम HTTP स्टेटस डॉट नॉट फाउंड, इसके बाद देनी है आपको बॉडी, इसमें पास कर दीजिए M। तो इस तरीके से ये दो हैंडल कंप्लीट हो गए। इसके बाद बनाएंगे हम तीसरा हैंडलर जो कि मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड के लिए होगा। तो यहाँ आते हैं, यहाँ फिर से एट एक्सेप्शन हैंडलर, इसमें पास करेंगे उस ऑब्जेक्ट को जिसके लिए हम हैंडलर बना रहे हैं। ये होगा मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड डॉट क्लास। इसके बाद बनाते हैं हैंडलर, तो पब्लिक
रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें फिर से दीजिए मैप स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट, इसका नाम दीजिए हैंडल वैलिडेशन एंड इसमें फिर से पास कर देंगे मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, इसका नाम दीजिए EX एंड इसी तरह से ये वैलिड के बाद एक्सेप्शन भी है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन। अब हम मैप में वैल्यू सेट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मैप, इसमें स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, इसका नाम दीजिए एरर एंड न्यू हैश मैप। इसके बाद जो भी एक्सेप्शन आ रही है उससे हम बाइंडिंग रिजल्ट को निकाल लेंगे, तो EX डॉट गेट बाइंडिंग रिजल्ट डॉट गेट फील्ड एरर, यहाँ पे ये एरर नहीं है, एरर से इसके बाद यहाँ पे आइए डॉट फॉर ईच, इसमें यूज कर लेंगे हम लैम्डा, तो एरर देन लैम्डा, इसमें एरर डॉट पुट, इसमें सेट कर देंगे एरर डॉट गेट फील्ड एंड इसकी वैल्यू में यहाँ पे एरर पास नहीं करना है, हमें पास करना है एरर डॉट गेट डिफ़ॉल्ट मैसेज, इसके बाद सेमीकोलन। ठीक, तो इसके थ्रू हमने मैप में जो भी एरर आया है इस क्लास का, मतलब जो भी EX के अंदर आया था वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हम एक बॉडी बनाएंगे जिसमें हम कस्टम फील्ड दे देंगे, तो यहाँ पे आते हैं, इसके लिए फिर से हमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें स्ट्रिंग होगी की एंड वैल्यू को फिर से ऑब्जेक्ट टाइप का बनाइए, इसका नाम देंगे बॉडी, इसमें यूज करेंगे मैप डॉट ऑफ का एंड इसमें सबसे पहले यूज करिए की का जिसका नाम है एरर, एरर इसकी वैल्यू दीजिए यहाँ पे वैलिडेशन फील्ड, इसके बाद नेक्स्ट की देते हैं जिसका नाम होगा डिटेल एंड इसकी वैल्यू देते हैं एरर। अब इसी को कर देते हैं रिटर्न, तो रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट बेड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसमें पास कर दीजिए बॉडी। इस तरीके से आप जितने भी चाहो उतने हैंडलर बना सकते हो यहाँ पे, एंड लास्ट में आपको एक हैंडलर ऐसा बनाना पड़ता है जो सारे एक्सेप्शन को हैंडल करे। तो आते हैं नीचे, यहाँ पे एक और एनोटेशन लगाइए एक्सेप्शन हैंडलर, इसमें जो पेरेंट क्लास है वो है एक्सेप्शन डॉट क्लास, इसके नीचे बनाइए पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें फिर से मैप का यूज करेंगे, इसमें दीजिए स्ट्रिंग एंड वैल्यू दीजिए ऑब्जेक्ट टाइप की, इसका नाम दीजिए हैंडल ऑल एंड इसमें वही एक्सेप्शन को पास करते हैं जो हैंडल कर रहे होते हैं। तो हम एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, एक्सेप्शन ही यहाँ पे पास कर देते हैं, इसका नाम देते हैं EX। इसके अंदर हम मैप में डेटा दे देते हैं, तो सबसे पहले मैप, यहाँ पे स्ट्रिंग को की एंड ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू यहाँ पे सेट करेंगे, इसका नाम दीजिए M, इसमें यूज करेंगे मैप डॉट ऑफ का,
इसमें की लिखिए एरर एंड वैल्यू में यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर। इसके बाद दूसरा पेयर लिखिए, इसमें की का नाम होगा मैसेज एंड इसकी वैल्यू दीजिए यहाँ पे ex डॉट गेट मैसेज। इसी को कर देते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस। इसमें दीजिए http स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर एरर। इसके बाद दीजिए बॉडी, इसमें पास कर दो m। तो ये आपका ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर भी कंप्लीट हो गया। इसको सेव करिए।